अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की जो अपडेट है उसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके बारे में और असासा के बारे में एक ताज़ा तरीन खबर आई है। वो इस वीडियो के थ्रू आप सुनेंगे और देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। इस चैनल पर हमेशा की तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से मुतल्लिक, प्रोटेस्ट से मुतल्लिक और सैलरी और अलाउंस से मुतल्लिक अपडेट्स अपलोड होती रहती हैं। तो जी व्यूअर्स, देखिए और सुनिए मुकम्मल वीडियो। ये जो थीम था उसके पीछे बात ही ये थी कि मकामी लोग होंगे, एक तो जो कमीशंस दीगर चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी, दूसरा अगर कोई थोड़े बहुत पैसे की कमी बेशी होगी वो लोग फिलंथ्रापिस्ट से लेके उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, उसी मॉडल के तहत अगर कहीं को कमी बेशी थी, लोगों ने उसे मैनेज किया। अब जो बात, एक मैं तो इसका एडवोकेट हूं कि ये बहुत अच्छा काम था, नॉन ट्रेडिशनल था, इसलिए हजम नहीं हुआ सिस्टम से। अब वो 12 लाख से 33 लाख तक चला गया, ये हजम हो जाएगा। वो सरकार का जो 20 लाख जाया होगा वो इन्हें कबूल है, लेकिन ये पता नहीं साइंस कहां से आई है कि एक आप कहते हैं कि 33 लाख में कमरा है, वो कहते हैं जी 12 लाख में बना दिया, आप कहते हैं जी 12 लाख में आपने पैसे खा गए हैं। भाई किस चीज के खा गए हैं वो? आपसे तो उसने 2 हिस्से पैसे आपके बचा दिए हैं, आप उसमें पेपरा ले आते हैं, आप उसमें कुछ ले आते हैं। का इशू नहीं है सर, मेरी मुकम्मल कर लेने। अब इसमें इशू क्या है? आप लोगों ने दीवारें बननी थी, पैसे आधे गए, वो लोग रोज हमारे गले पड़ते हैं आके, हमने उन्हें कहा जी आप बनाएं, उन्होंने बनानी शुरू कर दी, किसी से पैसे पकड़े, किसी से सामान लिया, वो दीवार बना दी। महकमे ने आधे पैसे दिए, आधे रोक के बैठ गए। अब कहीं तो वो बन गई, कहीं वो आधी खड़ी है। अब क्या सिस्टम है? अगर पॉलिसी नहीं कर सकती थी वो बनाई क्यों थी? आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो ठीक बने? मैं जब ये बात आगे सब लेट हो रहा है राव साहब, जब ये बात मैंने की थी इसी फोरम पे, मिनिस्टर साहब ने ये बैठ के कहा था इसका हमने ये मैकेनिज्म रखा जी, हम वो SDO रख रहे हैं जी, हम वो फलां कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी आ रही है, फिर वो झूठ था। नहीं वो रखा होता, लेकिन इकबाल साहब, अच्छा सेक्रेटरी साहब ने बात की है कि टेक्निकल एवेल्युएशन की, जिम्मेदारी की। अच्छा, ये 2 दिन 3 दिन पहले राव साहब आप बात कर रहे टोबा टेक सिंह में, वो TS भी हुए हैं, वो सारा कुछ हुआ, करोड़ों रुपया 30 मिनट की बारिश में धुल गया। अच्छा, वो ठीक है, ये कम से कम जो देसी तरीका है, जिस लोगों पे आपने एतमाद किया था और उस एतमाद से स्टेट पंजाब गवर्नमेंट को अरबों रुपए, माने इस बात को कि सिस्टम उसको नहीं चलने दे रहा, सिस्टम उसको गैर रवायती तरीके को चलने नहीं दे रहा, उसमें थोड़ा बहुत लोगों ने किया है कि 12 लाख में नहीं बढ़ रहा था, लाख 2-2 लाख उन्होंने अपना फिलंथ्रापी से लेके वो मुकम्मल किए, लेकिन किए मुकम्मल। उसको इस आड़ में ना छुपे कि वो टेक्निकल गलत था, वो ठीक था, सिस्टम ने नहीं चलने दिया। उसको अगर चलता तो गवर्नमेंट को फायदा होता, और यही हमारा जो सिस्टम है यही नहीं चलने दे रहा। जो बात TS के अपने पैसे हैं, इतने % TS के हैं, इतने % जो ऑडिटर है उसके हैं, इतने अकाउंट ऑफिस के हैं, ये किसको नहीं पता? वो सारे पैसे निकल गए थे सिस्टम में से। और ये रवायती काम जो PEF वाला है, इसमें भी यही है ना कि वो लोग बचत करके अपना निजाम चला रहे हैं स्कूलों को, और वो भी कहीं हजम नहीं हो रहा, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। 5-10% फलार रह जाते हैं, वो देखना है कि 90% जो है उसका हम बेनिफिट हो रहे हैं। और अब उन लोगों का कौन जिम्मेदार है जिन्होंने पैसे लगा के, मास्टरों ने वो दीवारें आपकी बना दी हैं, खड़ी कर दी हैं। अब उनको महकमा पैसे रोक के बैठ गया। उन्होंने तो एतमाद किया था, सरकार के कहे हुए लफ्ज पे कोई एतमाद होता है? रियासत है, स्टेट है, हुकूमत है, उन्होंने आपके बलबोते पे, आपके ऑर्डर पे लोगों से पैसे पकड़ के, सामान पकड़ के दीवारें बना दी, कमरे खड़े कर दिए। अब वो है एक जिनकी आधी बनी हुई है। मेरा एक नेटिव स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, परसों मैं गुजर रहा था, आधी दीवार उसकी बनी हुई है, आधी दीवार खड़ी है, दीवार तोड़ दी हुई है। अब वो सेंट्रल शहर का स्कूल है और इसी तरह के दर्जनों सैकड़ों और होंगे, तो वो दरमियान में रोक के पैसे बैठे हैं डिपार्टमेंट के, पता नहीं वो कहां जा रहे, क्या फैसला किया। साहब की बातें बिल्कुल मैं सेकंड में बहुत हमारे बस आखिरी अब एक मेरी रिक्वेस्ट है, सेक्रेटरी साहब आपने बड़ा, पिछले जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने ये मिसिंग फैसिलिटी के लिए उस स्कूल काउंसिल के जरिए मिसिंग फैसिलिटी मुहैया करनी शुरू कर दी। हमने इफ्ताह भी जाके किया स्कूल का, जहाँ कमरे बने, पता चला कि एक कमरा
एक या ठहर जाए, बड़ा ज़रूरी है माजर। एक स्कूल का कमरा 12 लाख में तकरीबन बन रहा है। बाद में पता चला कि इस पर कोई कानूनी हिच आ गई है, वो कोई ऑडिट पैरा ऑडिट लग हो गया कोई इस तरह। अब वही कमरा 33 लाख में बन रहा है, तो इतनी ह्यूज कॉस्ट 300 गुना। इस पे ज़रा आप चेक करवाइएगा। पहली कॉस्ट ही गलत है जी। पहली 13 लाख में कमरा बना के दिखा दें सर, नहीं बनता नहीं, लेकिन सेक्रेटरी साहब वो वीडियो जो आपके अभी ये जो वीडियो लगाई हुई है आपके मिनिस्टर ने, आपके बैंक में, इसमें मुझे जरा इनपुट देने राव साहब, एक मिनट मैं ते दसना उन सर मैं जवाब देने दो। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। मैं तुमको दसना ਤੁਸੀਂ कहना किस तरह बन सकता। ओके, इसमें ये जो थीम था उसके पीछे बात ही ये थी कि मकामी लोग होंगे, एक तो जो कमीशंस दीगर चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी, दूसरा अगर कोई थोड़े बहुत पैसे की कमी बेशी होगी वो लोग फिलंथ्रापिस्ट से लेके उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, उसी मॉडल के तहत अगर कहीं को कमी बेशी थी लोगों ने उसे मैनेज किया। अब जो बात एक, मैं तो इसका एडवोकेट हूं कि ये बहुत अच्छा काम था, नॉन ट्रेडिशनल था, इसलिए हजम नहीं हुआ सिस्टम से। अब वो 12 लाख से 33 लाख तक चला गया, ये हजम हो जाएगा। वो सरकार का जो 20 लाख जाया होगा वो इन्हें कबूल है, लेकिन ये पता नहीं साइंस कहाँ से आई है कि एक आप कहते हैं कि 33 लाख में कमरा है, वो कहते हैं जी 12 लाख में बना दिया, आप कहते हैं जी 12 लाख में आपने पैसे खा गए हैं। भाई किस चीज़ के खा गए हैं वो? आपसे तो उसने 2 हिस्से पैसे आपके बचा दिए हैं, आप उसमें पेपरा ले आते हैं, आप उसमें कुछ ले आते हैं। का इशू नहीं है सर, मेरी मुकम्मल कर लेने। अब इसमें इशू क्या है, आप लोगों ने दीवारें बननी थी, पैसे आधे गए, वो लोग रोज हमारे गले पड़ते हैं आके, हमने उन्हें कहा जी आप बनाएं, उन्होंने बनानी शुरू कर दी, किसी से पैसे पकड़े, किसी से सामान लिया, वो दीवार बना दी। महकमे ने आधे पैसे दिए, आधे रोक के बैठ गए। अब कहीं तो वो बन गई, कहीं वो आधी खड़ी है। अब क्या सिस्टम है? अगर पॉलिसी नहीं कर सकती थी वो बनाई क्यों थी? आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो ठीक बने? मैं बिल्कुल इसका, मैं मेरे जिले में आप एक मैं आपको फिर ये उसकी टीपीवी हो चुकी है, उसकी थर्ड पार्टी हो चुकी है, ठीक है। अब इस बात को छोड़ दें आप, मैं आपसे मैं अलग डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। इतनी बड़ी खतरनाक चीज है वो, जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? कल कमरा गिरता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सर कैसे लेगी एसएमसी? वो टेक्निकल लोग ही नहीं। तो देखिए सरकार में ना जिम्मेदारी जरूरी होती है। मैं सेक्रेटरी हूं, मैं जिम्मेदार हूँ किसी चीज का, ठीक है। अगर एक टेक्निकल बंदा है, एक महकमा है जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो जिम्मेदार होगा। एक स्कूल टीचर कैसे जिम्मेदार हो सकता है कि कमरा बनाने का? आपने बहुत प्यारी बात की, तो ये फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट से बनवाएं। सर बिल्डिंग से बनवाते हैं वो, सर दैट इज अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ना, वो मेरे ऊपर सेंट्रलाइज कर रहे हैं सिस्टम, वो गवर्नमेंट का फैसला है, सारा जा रहा है। अब ये बात आगे सब लेट हो रहा है। राव साहब जब ये बात मैंने की थी इसी फोरम पे, मिनिस्टर साहब ने ये बैठ के कहा था, इसका हमने ये मैकेनिज्म रखा जी, हम वो एसडीओ रख रहे हैं जी, हम वो फलां कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी आ रही है, फिर वो झूठ था। नहीं वो रखा था, लेकिन उससे भी पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल देखिए, टेक्निकल सैंक्शन एक प्रोसेस, रूल्स ऑफ बिजनेस में जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स है उसमें टेक्निकल सैंक्शन होती है, एक तरीकाकार है। उस तरीकाकार के तहत टीएस के पास किसी के पास पावर ही नहीं है। 110% में यूज करता हूं, मेरी मालिक के पास मिले 12 फर्ज करे, आप कहते हैं 12 लाख में नहीं बनता। सर मुझे छोड़ देना, 12 लाख बनता नहीं बनता सर, 12-15 का इशू नहीं है, इशू 12-15 का नहीं है, 30 का है। आप देखना एसएमयू इशू ये बनाते हैं, आगे सब लटका रहे हैं। नहीं सर, इशू ये है तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में महकमा बिल्डिंग है, उनसे बनवाएं जी। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट बताता है, ठीक है, उस रेट्स के तहत वो चीज बननी है, किसी ने टीएस उसकी करनी है, टेक्निकल सैंक्शन करनी है, एक प्रोसेस है ना। अगर वो गलत बनेगा तो उतने प्रोसेस हो के आया है, वो पॉसिबल नहीं है गलत होना। सो उसमें मेरे ख्याल में वो एक गवर्नमेंट ने फैसला किया है, वो मेरे बिल को जब मैं आया था उसने फैसला किया था, ये जस्ट मेरे वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। गवर्नमेंट टुक अ डिसीजन ऑन दैट एंड आई थिंक दैट इज द राइट डिसीजन कि वो एक टेक्निकल बंदा ने उसको अप्रूव करना है, उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं है। वो रूल्स में इसलिए चेंजेस की गई, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स चेंज किए गए। सीएनडब्ल्यू सेम कमरा 40 रुपये बनाएगा, ये तो 28 का बन रहा है, 28 से 30 का बन रहा है, ठीक है, वो तो 40 का बनाएगा। इसमें देखें ना 25% टैक्स है, टैक्स भी पे कर रहे हैं ना आप, पहले टैक्स तो पे नहीं कर रहे थे आप। अच्छा पेपरा पहले नहीं था, पहले पेपरा नहीं था, पहले ऑडिट नहीं था, पहले ऑडिट नहीं, ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं, उसका एक तरीका कार है। चेयरमैन साहब जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं, राव काशिफ रहीम साहब की बात, वो चूँकि वो बिल्कुल ही अदरवाइज बात हो रही है।
और सेक्रेटरी साहब उस वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन नहीं थे जब हमें जनाब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन उन्होंने बड़ा इतने बाजू तैमी खड़ा कर देंगे ना, उन्होंने दोनों ही बाजू खड़े करके कहा कि मैं तो कमाल की बचत कर रहे हैं। ये वो आज वही मिनिस्टर है, बात तो सुना, वही मिनिस्टर है। ये मैं अमजद साहब की बात को इसलिए एंडोर्स करता हूँ कि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ चीज़ें। वो सेक्रेटरी साहब के मुंह से एक निकला कि वो टैक्स तो आ रहा है ना, तो एक तो टैक्स सरकारी आ रहा है, एक गैर सरकारी टैक्स भी आ रहा है ना, क्योंकि आप कोई टीए, कोई सीए, कोई पीए कुछ कर लें, उनको टैक्स तो देंगे तो साइन होगा ना। और वो बिल्कुल सही बात थी। मैं मिनिस्टर की इस बात को एंडोर्स करता हूँ, यहाँ पे इस फोरम पे बैठ के भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और एक और बात, वो कहते हैं जी कि जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी का किया क्या है, जिम्मेदारी में करना क्या है? मैडम साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब अगर 1 मिनट और मजीद दे दो। अगर नहीं, वो बात उन्हीं का जवाब था कि वो किसने जिम्मेदारी का फायदा, उस जिम्मेदारी के कपड़े सिलवाने जिससे फायदा तो है नहीं। करोड़ों रुपए का गबन है इन कमरों में, करोड़ों रुपए का, और उससे फायदा ये था। अब देखें, मैं कहता हूं कि जब वो इतने रिस्पॉन्सिबल बंदे ही नहीं है, मैं सेक्रेटरी स्कूल की बात को, आप इकबाल साहब बैठे हैं, सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, सेक्रेटरी स्कूल की बात बिल्कुल गलत है। आप जब रिलाई नहीं करते बहन जी, जब वो स्कूल वाली जो आपकी कमेटी है उसे एसएमसी कहते हैं इकबाल साहब, मैं ओदा नाम हैगा चेयरपर्सन साहब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जब वो उस पे आप तो एक 12 लाख के एक कमरे के लिए आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है तो उसे खत्म करें, उसकी तो जरूरत नहीं है। अच्छा, वो बंदा या वो बंदी जो वहां के हेडमिस्ट्रेस है या हेडमास्टर है, सबसे पहले तो वो आपका तनख्वाहदार मुलाजम है, सबसे पहला तो वो जिम्मेदार है। वो बंदा कैसे जिम्मेदार जो ठेकेदार है? और फिर वहां पे जो चेयरपर्सन साहब आपके भी हल्के में, आपके हल्के में भी स्कूल्स हैं भट्टर साहब, आपके हल्के में भी स्कूल्स हैं, आप मुझे बताएं जो एसएमसी के मेंबर हैं वो कोई अनपढ़ जाहल लोग होंगे? वो उनको इतना उसका ख्याल होगा, उनको इतना इंटरेस्ट होगा जितना मुझे और आपको नहीं है, क्योंकि उन्हें पता उनके बच्चों ने पढ़ना है, उनके गांव के बच्चों ने पढ़ना है। तो ये बिल्कुल ये सिस्टम ने ये गबन करवाया गया सिस्टम से, और चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट के सिस्टम से करवाया गया, जिससे भी वो बहुत अच्छा इकदाम था 12 लाख के कमरे वाला, उससे ये जो जेबें भरने वाला काम बंद हो गया था। मिनिस्टर साहब ने दोनों बाजू हाथ खड़े करके हमें कहा था कि ये हम बनाएंगे और सस्ते बनाएंगे। अब वो सस्ते तो रहे ही नहीं, महंगे बन नहीं रहे, उसके लिए पैसे नहीं है। एसएमसीज को खत्म करें चेयरपर्सन साहब विद द वन स्ट्रोक ऑफ पेन, क्योंकि जो सेक्रेटरी स्कूल है इसको एतबार ही नहीं एसएमसी पे, तो ये बनाए क्यों है? चेयरमैन साहब माजरत नाल हो की रहा मैं ख्वाब आंदा रात को भी सुबह फाइल तैयार करनी, नवा प्रोजेक्ट तैयार करिए, उस प्रोजेक्ट वास्ते दलीलां दित्तियां जांदियां ने। मैनूं ये भी पता 6 महीने साल बाद मैं नहीं होना, या तो फिर पहले सेक्रेटरी साहब सानूं गलत ब्रीफ करते रहे माजरत नाल, अगर मैं सही गल करां ते इकबाल साहब ऐसा ना उदों बड़ा क्रेडिट लिया महकमे ने कि भाई असि मिनिस्टर ने वीडियो बयान जनाब एक गल तो सुन लो पूरी मुकम्मल, पूरे पंजाब जैसे शोर मचाया, अरबां रुपए बचा ले, अरबां रुपए बचा ले, अरबां रुपए बचा ले। किस तरह बचा ले बई? बिल्डिंग डिपार्टमेंट वही कमरा 40 लाख बनाता सी, 12 लाख बनाता। बड़े अफसोस, सानूं शर्म नहीं आती, असं 6 महीने बाद कहने जी ओ तबाही हो गई है 12 लाख नाल, शर्म तो आंदी नहीं भाई वही कमरा असं हूँ ठहर जाओ। पूरे पाकिस्तान जैसे शोर मचाया, पंजाब की गौरमेंट ने गुड गवर्नेंस की वजह नाल अरबां रुपया बच गया, महकमा तलीम ने बचा लिया, अरबां रुपया बचा लिया। असीं भी तालियां मारियां, तुसीं भी तालियां, इफ्तार भी किए, तो 6 महीने बाद असं कि कुछ साड़ी क्यों पता है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, सन पता भाई साल बाद असीं इत्थे होना नहीं। हुण असीं कह रहे जी टैक्स नहीं दे रहे सन, 12 लाख या 13 लाख कमरे नाल 50,000 टैक्स बन जाएगा ज़्यादा ज़्यादा।
जितना चूना सी ला रहे 33 लाख राव 40 लाख साहब इस तजवीज़ को ना नेक्स्ट एजेंडे में नहीं रखकर इस पर पूरा आर्ग्यू करते हैं। के साथ मेरा सीरियस कंसर्न ये है इसका अमजद साहब का जो 4 नंबर एजेंडा सेक्रेटरी साहब वो करते हैं। सीरियस कंसर्न है कमेटी। चलो इसको पेंडिंग करें नहीं, चेयरमैन इसको साहब। पेंडिंग कर रहे हैं। दूसरा सब तो ये एक ऐसा फ्रॉड है दूसरा जो पे भरने के लिए किया गया है, इस पे पूरी ब्रीफिंग मंगवाए। ये ऑनलाइन सिस्टम है एसएमयू में जो मलक साहब ऑनलाइन सिस्टम को मैं भी चैलेंज करता हूँ। मलक साहब इसको नेक्स्ट एजेंडे पर लेकर आते हैं। बहुत मलिक साहब इकबाल साहब एक मिनट मैंने भी गल कर लें। एक मिनट राव साहब, इकबाल साहब। अच्छा, सेक्रेटरी साहब ने बात की है कि टेक्निकल एवेल्यूएशन की, जिम्मेदारी की। अच्छा, ये 2 दिन 3 दिन पहले राव साहब आप बात कर रहे टोबा टेक सिंह में, हाँ जी। वो टीएस भी हुए है, वो सारा कुछ हुआ, करोड़ों रुपया 30 मिनट की बारिश में धुल गया। अच्छा, वो ठीक है। ये कम से कम जो देसी तरीका है, जिस लोगों पे आपने एतमाद किया था और उस एतमाद से स्टेट पंजाब गवर्नमेंट को अरबों रुपए, माने इस बात को कि सिस्टम उसको नहीं चलने दे रहा, सिस्टम उसको गैर रवायती तरीके को चलने नहीं दे रहा, उसमें थोड़ा बहुत लोगों ने किया है कि 12 लाख में नहीं भर रहा था, लाख 2-2 लाख उन्होंने अपना फिलंथरापी से लेके वो मुकम्मल किए, लेकिन किए मुकम्मल। उसको इस साड़ में ना छुपे कि वो टेक्निकल गलत था, वो ठीक था, सिस्टम ने नहीं चलने दिया उसको। अगर चलता तो गवर्नमेंट को फायदा होता, और यही हमारा जो सिस्टम है यही नहीं चलने दे रहा। जो बात टीएस के अपने पैसे हैं, इतने % टीएस के हैं, इतने % जो ऑडिटर है उसके हैं, इतने अकाउंट ऑफिस के हैं, ये किसको नहीं पता। वो सारे पैसे निकल गए थे सिस्टम में से। और ये रवायती काम जो पैफ वाला है, इसमें भी यही है ना कि वो लोग बचत करके अपना निज़ाम चला रहे हैं स्कूलों को, और वो भी कहीं हजम नहीं हो रहा, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। 5-10% फलार रह जाते हैं। वो देखना है कि 90% जो है उसका हम बेनिफिट हो रहे हैं। और अब उन लोगों का कौन जिम्मेदार है जिन्होंने पैसे लगा के, हेडमास्टरों ने, मास्टरों ने वो दीवारें आपकी बना दी हैं, खड़ी कर दी हैं, अब उनको महकमा पैसे रोक के बैठ गया। उन्होंने तो एतमाद किया था सरकार के कहे हुए लफ्ज पे, कोई एतमाद होता है, रियासत है, स्टेट है, हुकूमत है। उन्होंने आपके बलबोते पे, आपके ऑर्डर पे लोगों से पैसे पकड़ के, सामान पकड़ के दीवारें बना दी, कमरे खड़े कर दिए। अब वो है एक जिनकी आधी बनी हुई है। मेरा एक नेटिव स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, परसों मैं गुजर रहा था, आधी दीवार उसकी बनी हुई है, आधी दीवार खड़ी है, दीवार तोड़ दी हुई है। अब वो सेंट्रल शहर का स्कूल है और इसी तरह के दर्जनों सैकड़ों और होंगे, तो वो दरमियान में रोक के पैसे बैठे हैं डिपार्टमेंट कि पता नहीं वो कहाँ जा रहे, क्या अगर वो फैसला किया। अमजद साहब की बातें बिल्कुल मैं सेकंड में, बहुत हमारे हलकों में सभी ऐसा ही हुआ है कि कोई दीवार आधी रह गई, कोई रूम आधा रह गया, वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले वो पीछे फिर रहे हैं, ऊपर से नया सिस्टम बन गया। तो इस पर एक मिनट, इस पर आर्गू करने की अभी मजीद ज़रूरत है। तो ये भी पेंड करते हैं, जो एजेंडा रह गया वो भी पेंड करते हैं।